हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। फ्रेंड्स, 29 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। यह रहा दोस्तों पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने के बाद किसने दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, ग्रीस देश के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए? तो उनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस, यानी उनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस, जो कि ग्रीस देश के प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं। पिछले 50 वर्षों में ग्रीस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है, जिसमें 59 क्षेत्रों में हुए चुनाव में से किरियाकोस द्वारा 58 क्षेत्रों में दोस्तों शानदार जीत वहां पर दर्ज की गई। तो आप ध्यान रखें, दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस। बता दें, ग्रीस का पुराना नाम क्या है? ग्रीस देश का पुराना नाम तो है यूनान। ग्रीस की राजधानी तो एथेंस। पहले समर ओलंपिक गेम 1896 में कहां पर आयोजित किए गए थे? तो वो भी किए गए थे दोस्तों एथेंस में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के हिस्से के रूप में 16 राज्यों को कितनी राशि स्वीकृत की है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वर्ष 2000 विशेष सहायता 2023-24 योजना के हिस्से के रूप में 16 राज्यों को जो राशि स्वीकृत की गई है वो है दोस्तों 56,415 करोड़ रुपए। ध्यान रहे फिगर्स, 56,415 करोड़ रुपए की राशि 16 राज्यों को स्वीकृत की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत, जिसमें 16 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान दें, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। टोटल 16 राज्यों को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 56,415 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो टीएस सोमनाथन, आईएएस अधिकारी। वर्तमान और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। पूरा नाम पूछ लिया जाए तो नंद किशोर सिंह। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 पर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो बात की जाए एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। हर वर्ष 27 जून को ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 27 जून को ही विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यह मनाया गया 20 जून को। इंटरनेशनल योग डे यह कब मनाया गया? तो 21 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे यह मनाया गया 23 जून को, और 23 जून को ही यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज यह 26 जून को, और विश्व एमएसएमई दिवस यह मनाया गया दोस्तों 27 जून को। प्रश्न नंबर 4। किसने नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो यह किया गया दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। ध्यान रहे, नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। क्या है नंदी पोर्टल? तो नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन, यानी एनओसी अप्रूवल फ्रॉम न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम। तो नंदी पोर्टल, जिसका पूरा नाम है एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम, तो नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। प्रश्न नंबर 5। डीबीएस बैंक द्वारा
संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो बात की जाए दोस्तों डीबीएस बैंक की, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जो कि सिंगापुर की एक मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। तो डीबीएस बैंक द्वारा संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? उनका नाम है रजत वर्मा। ध्यान रहे, डीबीएस बैंक द्वारा संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है रजत वर्मा। डीबीएस बैंक की बात की जाए तो डीबीएस बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 6, किस भारतीय हवाई अड्डे ने यात्रियों की आवश्यकताओं के लिए BLR पल्स ऐप नाम से एक डिजिटल यात्रा मित्र बनाया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है जिन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए BLR पल्स ऐप नाम से एक डिजिटल यात्रा मित्र बनाया है? या आप याद रखें, BLR पल्स ऐप किस भारतीय हवाई अड्डे द्वारा यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो BLR यानी बैंगलोर। तो किसके द्वारा? तो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा BLR पल्स ऐप को लॉन्च किया गया है। बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो वह है दोस्तों केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो BLR पल्स ऐप को ही यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 7, किसने अपनी नई पुस्तक भारत में असहयोग, अहिंसक रणनीति और विरोध यानी नॉन कॉर्पोरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट जारी की है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो है दोस्तों इतिहासकार डेविस हार्डिमैन। हिस्टोरिकन इतिहासकार डेविड हार्डिमैन द्वारा ही लिखित पुस्तक है भारत में असहयोग, अहिंसक रणनीति और विरोध, या नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट। आप ध्यान रखें, पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा? तो डेविड हार्डिमैन द्वारा। 8वां प्रश्न, भारतीय वायु सेना द्वारा 16 से और 23 जून तक यूबी हिल्स और मध्य वायु कमान क्षेत्र में कौन सा अभ्यास किया गया? तो इंडियन एयर फोर्स द्वारा 16 जून से और 23 जून तक यूबी हिल्स और मध्य वायु सेना कमान क्षेत्र में, मध्य वायु कमान क्षेत्र में कौन सा अभ्यास किया गया? तो उसका नाम है रण विजय। ध्यान दें, एक्सरसाइज रण विजय को ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा 16 से और 23 जून तक यह एक्सरसाइज आयोजित की गई, जो कि एक डे नाइट एक्सरसाइज थी और सेंट्रल एयर कमांड कहां पर? तो प्रयागराज द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल कौन है एयरफोर्स के चीफ? तो उनका नाम है VR चौधरी। वही वाइस चीफ कौन है? तो आशुतोष दीक्षित। तो ध्यान रहे, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 16 से और 23 जून तक सेंट्रल कमांड द्वारा जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई डे नाइट एक्सरसाइज, तो वो थी रण विजय। प्रश्न नंबर 9, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो उनका नाम है डॉक्टर के वेणुगोपाल। ध्यान है, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार के लिए किनको चुना गया? तो डॉक्टर के वेणुगोपाल उनका नाम है। 10वां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नोएडा, जो कि यूपी में स्थित है, नोएडा शहर के अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ध्यान है, अमलतास रोड का जो नाम बदलकर रखा गया है रामनाथ गोयन का मार्ग। क्या रखा गया है? अमलतास रोड का नया नाम रखा गया है रामनाथ गोयन का मार्ग। कहां पर स्थित? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थित अमलतास रोड का नाम अभी रामनाथ गोयन का मार्ग कर दिया गया है। किनके द्वारा? तो चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश में? तो योगी आदित्यनाथ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश राज्य के? ध्यान है, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश राज्य में, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो वो भी किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में।
कौन सा राज्य है जिन्होंने अपने राज्य की सभी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की घोषणा की है? तो वह भी है उत्तर प्रदेश। 11वां प्रश्न, हाल ही में किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है जिनको प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है पंडित पूर्णदास बाउल। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, पंडित, प्रश्न नंबर 11, पंडित पूर्णदास बाउल को ही प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली कोविड पेंडेमिक के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एक नई बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है mRNA। तो यह किसके द्वारा की गई? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। ध्यान है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ही कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। बता दें, mRNA टीके को बिना सुई की मदद से भी लगाया जा सकता है, जिसको कुछ दिन पहले ही इस टीके को DCGI ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है DCGI? तो उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। तो ध्यान रखें, mRNA बूस्टर वैक्सीन को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस महिला युगल जोड़ी ने WTT ट्यूनिस कैलेंडर टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? वुमेन टेबल टेनिस WTT ट्यूनिस कैलेंडर टूर्नामेंट 2023 का खिताब किनके द्वारा जीता गया और भारतीय यह जोड़ी और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी? तो उनका नाम है सुतीर्था मुखर्जी और अहिता मुखर्जी। ध्यान रहे, भारतीय महिला युगल जोड़ी है, इनके द्वारा ही WTT ट्यूनिस कैलेंडर टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता गया और ये खिताब जीतने वाली हो पहली भारतीय जोड़ी है। तो उनका नाम है सुतीर्था मुखर्जी और अहिता मुखर्जी। प्रश्न 14वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है, किस राज्य सरकार द्वारा देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए तक का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए की अनुदान यानी सब्सिडी देने 40,000 रुपए का अनुदान या सहायता राशि देने की वहां पर घोषणा की गई है। बता दें, गौ सौगंध योजना के तहत, किस योजना के तहत? तो गौ सौगंध योजना के तहत डेयरी किसान पंजाब से सहीवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर गाय खरीद सकेंगे और इस पर सरकार उन्हें सब्सिडी के रूप में 40,000 तक का अनुदान राशि प्रदान करेगी। ध्यान है, उत्तर प्रदेश राज्य। रिसेंटली नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यह कहां शुभारंभ की गई? तो वो भी की गई उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न 15वां, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशा तस्करी के खिलाफ के खतरों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नशा तस्करी के खतरों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा ही राज्य में नशा तस्करी के खतरों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल राज्य में? तो वह है मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो शिव प्रसाद शुक्ला। रिसेंटली BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहां पर एथनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है 5,000 करोड़ रुपए की लागत से? तो वह है दोस्तों ऊना जिला, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो वो भी है हिमाचल राज्य सरकार। अभी हिमाचल राज्य सरकार ने नशा तस्करी के खतरों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। अगला और 16वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है? तो खर्ची पूजा यह किस राज्य में? तो त्रिपुरा राज्य में। ऐतिहासिक खर्ची पूजा यह त्रिपुरा राज्य में शुरू हुई है। यह त्योहार हर साल जुलाई या अगस्त में
अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। इस साल यह 26 जून से शुरू होगा और कब तक, तो 2 जुलाई से। 26 जून को यह शुरू हो चुका है, 2 जुलाई तक यह खर्ची पूजा उत्सव यह त्रिपुरा राज्य में चलेगा। बता दें दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मानिक शाह है। गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी कहां पर त्रिपुरा की, तो अगरतला में। और कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है दोस्तों जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो भी है त्रिपुरा राज्य। रिसेंटली विदिशा महोत्सव त्योहार यह कहां पर मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में। वहीं खीर भवानी मेला तो यह भी जम्मू कश्मीर में। अभी खर्ची पूजा उत्सव तो यह त्रिपुरा में। प्रश्न 17वां, हाल ही में किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 में उद्घाटन संस्करण का खिताब जीता है, तो प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का पहला संस्करण यह किसके द्वारा जीता गया, तो महाराष्ट्र आयरनमैन द्वारा। हैंडबॉल प्रतियोगिता प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का पहला ही संस्करण खेला गया जिसमें महाराष्ट्र आयरनमैन ने गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को 34-24 से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम किया है। पहला संस्करण महाराष्ट्र आयरनमैन द्वारा जीता गया। वहीं उपविजेता कौन थी, तो वह थी गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश। 18वां प्रश्न, विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 समर ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन दोस्तों 17 से और 25 जून 2023 तक कहां पर, तो बर्लिन जो कि जर्मनी में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 196 भारतीय खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। विशेष ओलंपिक के प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए थे, तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना। भारत ने कितने टोटल पदक वहां पर जीते स्पेशल ओलंपिक में, तो भारत द्वारा 202 मेडल वहां पर जीते गए, जिसमें 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। 19वां प्रश्न, G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 जून से कहां शुरू हुई, तो G20 वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G20 की अध्यक्षता के तहत G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो कि 26 जून से आयोजित की गई, यह ऋषिकेश उत्तराखंड में। ध्यान रहे, ऋषिकेश उत्तराखंड में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। लेबर ग्रुप की बैठक तो यह पटना में रिसेंटली आयोजित की गई है। वुमेन 20 की बैठक तो चेन्नई महाबलीपुरम में। साइंस 20 की बैठक तो भोपाल मध्य प्रदेश में। वही टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक तो यह की गई गोवा में। और अभी तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक ऋषिकेश उत्तराखंड में। वर्ष 2023 के लिए G20 की थीम क्या है, तो है वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अनुराग वर्मा कहां के मुख्य सचिव बने हैं, तो अनुराग वर्मा को किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो है पंजाब राज्य के। ध्यान रहे, पंजाब राज्य के ही मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं अनुराग वर्मा को। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भगवंत मान। गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। रिसेंटली किस राज्य ने विधेयक पास किया है कि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर या कुलपति अब गवर्नर नहीं बल्कि वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे, तो वह भी पास किया गया है पंजाब राज्य में। तो 29 जून 2023 की दिल्ली करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से यह प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सभी तरह के ट्रकों में कैबिनों को अनिवार्य रूप से वातानुकूलित करने के आदेश दिए हैं, तो वर्ष 2024, 2025, 2028 या 2030 तक। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।